बात करेंगे शहर में जारी स्मोक सूरत-ए-हाल पर। बागात का शहर स्मोक के चुंगल से ना निकल सका। फजाई आलूदगी की मजमूई शरह में बतदरीज इजाफा जारी। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 676 रिकॉर्ड की गई है। सैयद मुरातिब अली रोड पर आलूदगी की शरह 1153 रिकॉर्ड की गई है। गाजी रोड पर शरह आलूदगी 914 पर जा पहुंची है। फेज DHA में आलूदगी की शरह 664 रिकॉर्ड की गई है। तो शहर लाहौर में इस वक्त फ़ज़ाई आलूदगी में मतरीद इजाफा जारी है। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स मजमूई तौर पर 676 पर जा पहुंचा है। बागों के शहर में फ़ज़ाई आलूदगी का राज बरकरार है। हमारे साथ कोमल असलम मौजूद है, उनसे बात करेंगे। कोमल, आगाह कीजिए, इस वक्त AQI क्या वैल्यू है, क्या सूरत हाल है स्मोक की? जी बिल्कुल, फ़ज़ाई आलूदगी की शरह के हवाले से बात करें तो AQI जो है वो इस वक्त 676 रिकॉर्ड किया जा रहा है। पाकिस्तान आलूदा ममालिक में दूसरे नंबर पर, जबकि लाहौर जो है आलूदा शहरों में पहले नंबर पर अपनी पोजीशन बरकरार रखे हुए हैं। लाहौर ये जो है वो गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब नहीं कर रहे। हम अभी भी देख रहे हैं कि हैवी व्हीकल्स जो हैं वो हमें रोड पर नज़र आ रही हैं। धुआं छोड़ती गाड़ियाँ भी जो है वो बतदरीज जो है वो इजाफा बना रही हैं लाहौर शहर की फ़ज़ाई आलूदगी में। और इसी के साथ साथ जो है वो हम मुख्तलिफ इलाकों की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा आलूदा तरीन इलाका सैयद मुरातिब अली रोड 979, गाजी रोड 882, फेज DHA में 621 AQI की मजमूई शरह जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। इसी के साथ साथ जो है वो मैं आपको अगर इदारों की कारकर्दगी के हवाले से बताऊँ तो महकमा माहौलियात की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर ईंटों के भट्टों को बसमार किया जा रहा है, फैक्ट्रियों को सील किया जा रहा है और साथ ही साथ जो है ऐसी गाड़ियाँ जो कि लाहौर की फ़िज़ा को आलूदा कर रही हैं और हमें जो है वो नज़र आ रही हैं कि लाहौर की सड़कों पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं। ख़ासतौर पर वो गाड़ियाँ जो कि धुआं छोड़ रही हैं उसके खिलाफ भी एक्शन और कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। बावजूद इसके हम लोग देख रहे हैं कि लाहौर की फ़िज़ा जो है वो हर बदलते दिन के साथ स्मोक की सूरत हाल को बहुत ज़्यादा बदतरीन नज़र दिखा रही है और लाहौर ये भी जो है वो इससे काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। इसी के साथ साथ जो है वो दूसरी जानिब अगर हम देखें ट्रैफिक हुकाम की जानिब से भी पम्फलेट भी तकसीम किए जा रहे हैं और आगाही भी फैलाई जा रही है कि लाहौर की फ़िज़ा को बेहतर करने के लिए हमें अपनी गाड़ियों की फ़िटनेस को यकीनी बनाना होगा और साथ ही साथ जो है वो हमें इस मुहिम का हिस्सा बनना होगा कि लाहौर की फ़िज़ा बेहतरीन रहेगी तो लाहौर के बासियों की और लाहौर की जो रौनकें हैं वो इसी तरीके से बहाल रहेंगी, जो कि हम बहुत दूर यूँ कह लें कि हो गए हैं या फिर हम बहुत देर और बहुत ज़्यादा जो है वो अपनी खूबसूरती से दूर हो गए, अपनी ग्रीनरी से दूर हो गए हैं। अब हम देखते हैं कि हर तरफ सफ़ेदी ही सफ़ेदी है और आलूदगी के बादल जो है वो लाहौर शहर की जान नहीं छोड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये हमारी अपनी भी गलतियाँ हैं और कहीं ना कहीं ये हमारे जो नुमाइंदगान हैं, जो हमारे इदारे हैं, ये उनकी भी गलतियाँ हैं कि बर वक्त इकदाम को यकीनी नहीं बनाया जाता। जब हर चीज़ जो है वो हमारे सर पर आन पड़ती है तब हमें होश आती है कि अब जो है वो हमें इकदाम करने चाहिए या अब हमें जो है वो होश के नाखुन लेने चाहिए। जबकि ये तमाम तर इकदाम जो है वो एक साल कबल ही शुरू कर दिए जाते हैं, यानी कि जैसे स्मोक का सीज़न ख़त्म होता है और उसके बाद से अगले स्मोक के सीज़न के लिए बर वक्त कार्रवाइयाँ बर वक्त जो है वो तैयारियाँ कर ली जाती। तो यकीनी तौर पर जो सूरत हाल हम 2024 की देख रहे हैं ये बद से बदतरीन साल की जो है वो सूरत हाल इस साल रही और आइंदा आने वाले दिनों में भी यही बताया जा रहा है कि अगर अभी भी हमने जो है वो होश के नाखुन ना लिए तो यकीनी तौर पर ये सूरत हाल मज़ीद संगीन और तशवीशनाक होगी। इससे जो है वो बहुत से अफराद जो कि ऑलरेडी ये बताइएगा कि बारिश के हवाले से भी कोई पेशन गोई की गई है, माहिरीन का क्या कहना है इस हवाले से या महकमे मौसमियात की जानिब से कुछ बताया गया है इस बारे में? जी बिल्कुल, बारिशों से मुतालिक बात करें तो महकमा मौसमियात की जानिब से इम्कानात जाहिर किए गए थे कि 14 नवंबर से 16 नवंबर तक लाहौर शहर में बारिश बरस सकती है। लेकिन इस साल तो महकमा मौसमियात की जानिब से जो इम्कानात जाहिर किए जाते थे मौसम बिल्कुल उसके बरअक्स मिला। अभी बारिश के इम्कानात है और बारिश का एक बूंद एक कतरा भी जो है वो लाहौर की जानिब नहीं देखा गया। आज भी बताया जा रहा है कि बादल मौजूद हैं, बरस सकते हैं और इसी के साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि मसनूई बारिश का तजुर्बा भी किया जा सकता है। लेकिन अभी तक तो ऐसी कोई सूरत हाल जो है वो देखी नहीं जा रही, ना ही हवाएं जो है वो अपने रफ्तार बदल रही हैं या हवाएं अपना रुख बदल रही हैं, ऐसा अभी तक कोई कुछ भी नहीं देखा गया। इसी के साथ साथ जो है वो रवां साल का सबसे बदतरीन। जी कोमल असलम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। दूसरी तरफ धुंध कम और हद निगाह बेहतर, मोटरवे को खोल दिया गया। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे को बाबू साबू ठोकर नियाज बेग से ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। हद निगाह में बेहतरी के बाद लाहौर सियालकोट मोटरवे को भी खोल दिया गया। गाड़ियों को काफिलों की सूरत में दाखिले की इजाज़त दी जा रही है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की जानिब से ऐसा बताया गया है। तो आपको आगाह कर रहे हैं, लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे को बाबू साबू ठोकर नियाज बेग से ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। वकास अहमद हमारे साथ हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी वकास।
जी बिल्कुल, जैसे ही हद निगाह में बेहतरी आई थी और धुंध की शिद्दत में कमी हुई थी, मोटरवे पुलिस की तरफ से लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे को और लाहौर सियालकोट मोटरवे को पहले खोला गया। तकरीबन 10:30-11 घंटे के बाद इन दोनों मोटरवेज को ट्रैफिक के लिए खोला गया था। अभी भी धुंध तो मोटरवेज पर है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी हद तक बेहतर है, इसीलिए गाड़ियों को मोटरवे पर जाने की इजाज़त दी जा रही है। इसके साथ साथ अगर M3 की बात करें, M4 की बात करें और M5 की बात करें तो भी तकरीबन 11:30-12 घंटों के बाद इन मोटरवेज को खोला गया है। इस हवाले से मोटरवे पुलिस का कहना है कि गुज़िश्ता दिनों की तरह रात को भी जो पंजाब के मैदानी इलाके हैं वो शदीद धुंध और फॉग की लपेट में है, जिसकी वजह से मोटरवेज पर ख़ास तौर पर जो विजिबिलिटी है वो सिफर हो जाती है, जिसकी वजह से मोटरवेज को बंद कर दिया जाता है। वो बारहा ये अपील करते हैं शहरियों से कि कोशिश करें कि शाम के औकात में या फिर रात के औकात में मोटरवे पर सफ़र के लिए ना निकलें। अगर सफ़र करना बहुत नागुज़ीर हो तो फिर GT रोड को सफ़र को तरजीह दें, क्योंकि मोटरवे पर जब धुंध की शिद्दत बढ़ती है तो विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, जिसकी वजह से गाड़ियों को रोक कर वहाँ से उनको एग्जिट किया जाता है GT रोड पर। जी वक़ार साहब का बहुत शुक्रिया। अभी आपको आगाह करेंगे, रनवे शदीद धुंध की लपेट में, फ़ज़ाई आलूदगी और धुंध में तैयारों की लैंडिंग टेक ऑफ मुतासर। एयरपोर्ट पर धुंध और स्मोक के बायस हद निगाह मुतासर। ABU की परवाज़ 401 लाहौर की हदूद में आकर फिर से वापस मोड़ दी गई। सईद अहमद सईद हमारे साथ हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। सईद, आगाह कीजिएगा, क्या दुश्वारी पेश आ रही है टेक ऑफ और लैंडिंग में तैयारों को? जी बिल्कुल, लाहौर एयरपोर्ट के अतराफ में सवेरे ही जो हद निगाह में कमी थी वो स्मोग और धुंध के बायस थी, जिसकी वजह से लाहौर एयरपोर्ट पर तैयारों को लैंडिंग और दुश्वारी में शदीद बशंगाना वो करना पड़ा है। कराची से लाहौर आने वाली जो ABU की परवाज थी PA 401 है, वो धुंध के बायस हद निगाह में कम होने की वजह से लाहौर की हदूद में 10 मिनट से बैठ है वो चक्कर लगाने के बाद परवाज वापस है वो कराची मोड़ दी गई है। और जबकि जद्दा से लाहौर आने वाली परवाज SD 738 है, वो रात 12 बजे की बजाय और 10 घंटे की ताखीर से अब दोपहर 12 बजे के बाद है वो ऑपरेट की जाएगी। मैं एक साल की जद्दा से लाहौर आने वाली परवाज 822 जो है वो शाम 7:30 बजे तक कहीं का शिकार हो चुकी है। ABU की ही दुबई से लाहौर आने वाली परवाज PA 417 जो है वो शाम 6 बजे तक का शिकार हो चुकी है। सऊदी अरब से जद्दा से लाहौर आने वाली परवाज SV 734 जो है वो 3.5 घंटे की ताखीर से दोपहर 1:30 बजे है वो लाहौर पहुंचेगी। जबकि फ्लाई जना की शारजा से लाहौर आने वाली परवाज 501 को जो है वो मंसूख कर दिया गया है। इस तरह ही जो फ्लाई जना की दुबई से जाने वाली फ्लाई दुबई की लाहौर से दुबई जाने वाली परवाज थी 360, वो भी दोपहर 1:30 बजे तक का शिकार है वो हो चुकी है। जी सईद, ये बताइएगा, दूसरी जानिब ट्रेनों का शेड्यूल भी बुरी तरह मुतासर हो रहा है, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, मैदानी इलाकों में जो धुंध की वजह से लाहौर आने वाली और लाहौर से दीगर शहरों में जाने ट्रेनें हैं वो भी धुंध से शिकार हैं। कोयटा और कराची से आने वाली 10 से ज्यादा ट्रेनें हैं वो 8 घंटों तक शिकार हो चुकी हैं, जिसमें कराची से आने वाली खैबर मेल जो है वो 8 घंटे 20 मिनट तक का शिकार है। पाकिस्तान एक्सप्रेस है वो 8 घंटे 10 मिनट, जबकि अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस जो है वो 5 घंटे 25 मिनट की ताखीर से है वो लाहौर पहुंचेगी। रहमान बाबा एक्सप्रेस जो है वो 5 घंटे 20 मिनट, पराक्रम एक्सप्रेस 5 घंटे, जबकि पाक बिजर जो है वो 4 घंटे 35 मिनट की ताखीर से है वो लाहौर पहुंचेगी। जाफर एक्सप्रेस जो है वो 4 घंटे 10 मिनट, तेजगाम एक्सप्रेस है वो 4 घंटे, जबकि कराची एक्सप्रेस जो है वो 3 घंटे 10 मिनट की ताखीर का शिकार हो चुकी है। इस तरह ग्रीन लाइन एक्सप्रेस जो है वो 2 घंटे, फ्रीड एक्सप्रेस जो है वो 1 घंटा 40 मिनट, जबकि अवाम एक्सप्रेस जो है वो 1 घंटा 20 मिनट की ताखीर से है वो लाहौर पहुंचेंगे। जी सईद, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। अभी आपको बताएं, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 24 नवंबर तक छुट्टियों का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नर्सरी से हायर सेकेंडरी तक सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स बंद रहेंगे। छुट्टियों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। मजीद तफसीलात जानते हैं इस बारे में जुनेद रियाज से। जुनेद, आगाह कीजिएगा। जी, स्मोक की सूरत हाल अभी तक कंट्रोल नहीं हुई, जिसकी वजह से गुज़श्ता रोज जो महकमा माहौलियात की जानिब से छुट्टियां के इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसके ऊपर अब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब ने भी बाकायदा तौर पर जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और अब तालीमी इदारे, जिसमें सरकारी स्कूल हों या प्राइवेट स्कूल हों, हायर सेकेंडरी स्कूल तक जो है वो बंद रहेंगे और 12वीं जमात तक क्लासेस जो है वो नहीं लगेंगी। इस हवाले से मजीद 1 हफ्ते की छुट्टियां जो है वो बढ़ा दी गई हैं। अब 24 नवंबर तक जो है तालीमी इदारे बंद रहेंगे। अगर कोई भी तालीमी इदारा खोला जाएगा हुकूमती अहकाम के खिलाफ, तो उन प्राइवेट स्कूल या सरकारी स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। अब जब दोबारा तालीमी इदारे जो है वो 25 नवंबर से खुलेंगे, लेकिन इससे कबल जो है तो महकमा माहौलियात। जुनेद, आपका बहुत शुक्रिया।
अभी आपको बताएं, हाई कोर्ट और हुकूमत के स्मोक तदारुक के अहकामात को सरकारी इदारों ने हवा में उड़ा दिया। आईडेब के मंसूबे नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल पर तामीराती काम मुअख्खर न किया गया। कॉन्ट्रैक्टर्स की जानिब से खुदाई का काम भी जारी। मट्टी निकाल के ऊंचे पहाड़ बना दिए। मट्टी को खुली जगह पर रखने और छिड़काव न करने से गर्द आलूद हवा में इजाफा हो रहा है। मंसूबे में हैवी डंपर्स और इसके अलावा लोडर्स, एक्सक्यूवेटर्स भी माहौलियाती आलूदगी का सबब बनने लगे हैं। LDA कंट्रोल्ड एरियाज में कमर्शियल तामीरात भी धड़ल्ले से जारी है। हमारे साथ दुरे नायाब मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। दुरे, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पाइन एवेन्यू पे मौजूद हूँ जहाँ पे नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। दूसरी जानिब देखा जाए तो हुकूमती इदारे जो खुद हैं वो इसकी जो है वो पूरी तरह से जो इसका मकसद था इसको लॉन्च करने का, उस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। अगर मेरे पीछे आप देखें, बाकायदा मट्टी उठाई जा रही है, मट्टी निकाली जा रही है, बड़े बड़े डंपर्स काम कर रहे हैं, एक्सीवेटर्स लगे हुए हैं और मट्टी जो है वो निकालने डालने का सिलसिला जारी है। और यहाँ पे मट्टी का जो है एक पहाड़ बना दिए गए हैं जमा कर के। खुदाई के दौरान खुदाई का काम भी जारी है। अब इस वक्त जो स्मोक के तदारुक के लिए सबसे अहम बात थी कि गर्दो गुबार माहौल ना हो, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ये मनसूबा तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब हुकूमत पंजाब और हाई कोर्ट की जानिब से एक हफ़्ते के लिए तमाम सरगर्मियाँ मौखर करने की हिदायत की गई है और तामीराती काम रोकने की बात की जा रही है, तो उसमें सबसे पहले हुकूमती इदारों को फ्रंट फुट पे आना होगा। उसके बाद शहरी उस पर अमल दरामद करते नज़र आएंगे। इसी तरह अगर बात की जाए लाहौर शहर में हाई राइज़ लो राइज़ जो कंस्ट्रक्शंस हैं, जो LD की जिम्मेदारी है, उस पर भी एक हफ़्ते के लिए काम हॉल्ट कराना, मौखर कराना, वो भी अमल दरामद नहीं किया जा रहा। और जो एक मिथ थी कि जी ये काम जो है बड़ा ज़बरदस्त किया जाएगा स्मोक की तदारुक के लिए, एमरजेंसी के नफाज के बाद तामीराती कर्मियों को रोका जाएगा, जहाँ कुछ इदारे काम करते दिखाई दे रहे हैं पर दुरे नायाब, बहुत शुक्रिया आपका। स्मोक के बायस पंजाब भर के स्कूल्स बंद, जबकि NK कॉन्सेप्ट स्कूल निश्तर कॉलोनी में तालीमी सरगर्मियाँ जारी हैं। NK कॉन्सेप्ट स्कूल ने हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर में प्राइवेट स्कूल्स बंद करवाने में नाकाम है। इस हवाले से स्कूल इंतजामिया का क्या मौक़िफ़ सामने आया है और सूरत हाल क्या है, जानेंगे जुनेद रियाज से। जी जुनेद। हुकूमत की जानिब से मज़ीद एक हफ्ते के लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं, लेकिन नश्तर में NK कॉन्सेप्ट स्कूल ने हुकूमती अहकामात भी हवा में उड़ा दिए और आज तकरीबन 500 बच्चों का जो है वो स्कूल में पेपर लिया गया और हुकूमती अहकामात को उड़ा दिया गया। और आप देख सकते हैं फुटेज के अंदर भी कि छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जो कि स्कूल बुलाए गए हैं और उनके वालिदैन को भी इस हवाले से तशवीश है कि हमारे बच्चों को स्कूल क्यों बुलवाया जा रहा है। लेकिन इन तमाम चीज़ों को बाले ताक रखते हुए बच्चों को स्कूल बुलाया गया, उनका पेपर लिया गया और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर, जिसकी ज़िम्मेदारी है स्कूल बंद कराना, वो स्कूल बंद कराने में नाकाम है। और इस हवाले से देखने में ये आया कि लाहौर के मुख्तलिफ तहसीलों में अभी भी जो है प्राइवेट स्कूल और तलीमी अदारे खुले हुए हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी कार्रवाई करते हुए दिखाई नहीं दे रही। हालांकि इस हवाले से उन्होंने टीमें भी तश्कील दे रखी हैं, लेकिन फिर भी प्राइवेट स्कूल जो हैं वो इन तमाम तर चीज़ों की परवाह ना करते हुए तलीमी अदारे खोल के बैठे हुए हैं। और इस हवाले से कॉन्सेप्ट स्कूल इंतज़ामिया जो कि NK कॉन्सेप्ट स्कूल है, उनकी इंतज़ामिया का कहना है कि सिर्फ आज आखिरी पेपर था, पीर से वो स्कूल नहीं खोलेंगे और उन्होंने यकीन दिलाया कि वो बच्चों की सेहत का ख्याल रखते हैं। ताहम पीर से स्कूल नहीं खोला जाएगा और आज से स्कूल बंद कर दिया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी को फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए। और इन सुनीता, आपका बहुत शुक्रिया।